सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द का हम दौरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचने पर बालिग़ाना इस्तक़बाल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द का दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान के हालिया मुलाकात के तनाज़ुर में हो रहा है। मुल्क में सऊदी सरमाकारी और अहम दो तरफ़ा ताउन पर गौर होगा। ईरानी सदर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और तजारती ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत होंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अहम पेशरफ्त का भी इम्कान। मुल्क के बेशतर अजला में बारिशों से शदीद तबाही, आसमानी बिजली गिरने के भी मुतादिद वाक़यात। बलूचिस्तान के 25 अजला में निज़ाम ज़िंदगी मअतल। कोयटा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में स्कूल कल तक बंद रहेंगे। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद की जान गई। दरिया में सैलाब से हन्नाई का कोयटा से राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से 13 अफराद की जान चली गई। लैंडस्लाइडिंग और तुग़यानी के बाइस रास्ते बंद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। नौशेरा के मकाम पर दरिया काबुल में दरियामानी दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 98,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया स्वात में बुलंद दर्जे का सैलाब। भाव 80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। जीजी खान को सुलेमान के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। हैदराबाद बदीन में जारी मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश का नया सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। ईरान के इसराइल पर हमले की तफसीलात सामने आ गई। ईरान के खैबर मिसाइलों से इसराइल के न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवे तबाह। ईरानी हमले रोकने पर इसराइल ने $1.35 करोड़ फूंक दिए। इसराइल की जानिब से नुकसानात की तस्वीर जारी। ईरान के इसराइल पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी इसराइल का पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का सलामती कौंसिल में बयान। कहा, इसराइल फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाइया की वेशियाना बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 हमलों में 68 फ़लस्तीनी शहीद और 94 ज़ख्मी। नासिरात कैंप पर हमले में 1 मस्जिद और 1 रिहायशी इमारत तबाह। बैतुल मुअर्रा और हेब्रोन के इलाकों से 8 फ़लस्तीनी नौजवान घरों से अगवा। पाकिस्तान में आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत 6 रुपए तक बढ़ने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में मामूली रद्दोबदल या बरकरार रखे जाने का फैसला मुतवक्के। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। गैर शरई निकाह केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। रिजवान अब्बासी की अदम पेशी पर जज ने फैसला अर्जी सुनाने की वार्निंग दे दी। खबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी वक्फे के बाद पेश हो गए। साथ ही समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। उन्होंने कहा कि साबित करूंगा कि ये निकाह गैर कानूनी हुआ था। बादशाह रिजवान अब्बासी समाअत छोड़कर चले गए। रिजवान अब्बासी को कामयाब ना होने दिया जाए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा की अदालत से इस्तदा। ताहम समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। 2-4 वाक़यात हुए, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि आमिर तांबा कत्ल में भारत मुलव्विस है। इस किस्म के वाक़यात में भारत पहले भी मुलव्विस रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 8 पंजाबियों को मारा गया और एजेंट भी मारे गए। FIA इसकी तहकीकात कर रही है। उनका कहना था कि राना सना अच्छे दोस्त और भाई हैं, उनकी बात पर कोई तबसरा नहीं करूँगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस आमद। आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली के मेंबर का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली की गैलरी से जियो भुट्टो के नारे। कंदकोट में वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध की आमद पर डाकुओं की एक और सलामी। करमपुर रोड से एक और मज़ा ड्राइवर अगवा हो गया, तादाद 14 हो गई। ड्राइवर का ताल्लुक पंजाब के शहर लिया से है। इंडस हाईवे से भी एक 6 साल बच्चा अयाज पठान अगवा कर लिया गया। सब जानते हैं कराची में लूट मार में कौन लोग मुलविस हैं। कराची में अमन नहीं हुआ तो एहतजाज करेंगे। रहनुमा MKM अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि MKM नफरत की सियासत कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। जुराइम पेशा नासिर की ना कोई ज़बान होती है और ना मजहब। हुकूमत है। मेरे पास चूंकि मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा इतना काम कर रही है, मेरे पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती। बैरिस्टर साहब के पास कुछ नहीं है बताने के लिए अपने चीफ मिनिस्टर का कि वो क्या कर रहा है। वो सो के नहीं उठता बेचारा, और वो चूंकि नहीं बता सकते कि उनका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है कि वो मरीम नवाज को बर्बाद करके अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करें। लोग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इकदाम से जल रहे हैं। एयर एम्बुलेंस आवाम की सहूलत के लिए शुरू की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में 100 ग्राम की रोटी 16 रुपए की होगी। 20 किलो आटे पर 500 रुपए कम होंगे। KB के अवाम उनका गिरबान पकड़ के पूछे कि वहाँ रोटी सस्ती क्यों नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए भर्ती की मशरूत इजाज़त दे दी। कहा नए सर्वे से इश्तेहारात जारी किए जाएं, मेरिट को अपनाया जाए। ये तो क्या तरीक़ाकार है कि हुकूमत जाते जाते नौकरियां बढ़ जाए। माशरे को बेहतर करना है तो हर एक को उसका हिस्सा देना होगा। जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। मिल्लत एक्सप्रेस में जुड़ावाला की खातून मरियम पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। भतीजे के मुताबिक पुलिस से एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था। बाद में बहावलपुर के रेलवे ट्रैक से खातून की लाश बरामद हुई। रेलवे पुलिस ने कहा कि खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। भाई का कहना था कि हादसा समझकर हमने बहन की तदफीन कर दी थी। वीडियो देखकर सूरत हाल का अंदाजा हुआ। पुलिस एहलकार ने कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी पप्पा वर्द पढ़ रही थी। एक पुलिस वाला आया है, मेरे पापा को बोलता है उधर से यहाँ से उठ जाओ, आगे चलो आगे चलो। मेरी पप्पा नहीं जा रही थी, मेरे पापा को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है। बोलता है यहाँ से उठना नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे। हमारी पप्पा का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली। ईद से 2 रोज कबल गुलशन इकबाल में कार से 8 साल बच्चे और इसकी वालिदा को रोनने वाली कार बरामद। कार मेमनगोट फार्म हाउस से बरामद की गई। फार्म हाउस MPA फारूक अबान की मिल्कियत है। फारूक अबान कहते हैं गाड़ी इनके दोस्त के बेटे फुरकान की है। उनको नहीं था कि गाड़ी यहाँ खड़ी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फुरकान की तलाश जारी है। वाकये में बच्चा जाँ बहक और मां शदीद जख्मी हुई थी। चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी वसीमुर रहमान जिंदगी की बाजी हार गया। गुलशन मेमार के रिहायशी वसीमुर रहमान निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। उन्हें शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस को ताहाल मुल्जिमान की तलाश। SIFC की मुल्क में टेक्निकल तालीम के फ़रोग की कोशिशें। सरमायाकारों के ताउन से अहम मंसूबे शुरू कर दिए। अफरादी क़ुव्वत की बरामद का आज़म। वफाकी और सूबाई सतह पर टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारों का क़याम अमल में आने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 229 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,544 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए पर ट्रेड हुआ।
कौमी टीम की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस मनसूख। न्यूजीलैंड की टीम ने भी आज आराम किया। कीवीज कल प्रैक्टिस के लिए मैदान में आएंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टकरा 18 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहर-ए-आफाक मौसीकार अमजद बॉबी को मद्दाहों से पिछले 19 बरस बीत गए। अमजद बॉबी की लाजवाल मौसीकी आज भी मद्दाहों को नहीं भूलती। और ओमान में शदीद बारिशों से 15 अफराद हलाक हो गए। जाम बहक अफराद में एक घराने के 9 बच्चे और एक गैर मुल्की शहरी शामिल। ओमान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।